वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है। तो ये कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा ऑर्डर फ्लो की तरह होता है। ऑर्डर फ्लो आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन थोड़ा ऑर्डर फ्लो से मिलता जुलता होता है, ऑर्डर फ्लो नहीं होता ये। तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है। वन सेकेंड, इसमें कुछ, हाँ ठीक है। तो सपोज मार्केट ये स्विंग बनाती हुई अपसाइड के लिए जा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कि ये जो एक स्विंग होता है यहाँ से यहाँ तक का, जैसे ये जो स्विंग है, इस स्विंग में सब जाहिर सी बात है जब मार्केट अपसाइड जा रही है तो ग्रीन 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 कैंडलें बनाती हुई ऊपर जाएगी। तो इस बीच में जो अपोजिट कलर की कैंडल होगी, यानी रेड कलर की जो कैंडल होगी, उसी को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है ये मैंने कैंडल मार्क की हैं। तो इसका हम पहले कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, ये तीन कैंडल्स हैं। ठीक, अब मार्केट डाउन आ रही है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पर ये कैंडल जो होती है ये ग्रीन बन जाती है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर रेड कैंडल्स आ जाती हैं। इस तरीके से। ठीक, तो ये जो कैंडल होगी ये हमारी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक, ये जो कैंडल होगी ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। अब इसमें ये हमारी एक कैंडल भी हो सकती है, दो कैंडल भी हो सकती हैं, तीन कैंडल भी हो सकती हैं। बट इसका रूल ये है कि तीन कैंडल अगर हैं तो तीनों ग्रीन होनी चाहिए, उसके बीच में कोई रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, ठीक, तो जब मार्केट यहाँ टैप करेगी, मार्केट अभी नीचे जा रही है, नीचे जाके जब मार्केट यहाँ टैप करेगी तो यहाँ से हमें और डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है अप साइड के लिए हैं, अप साइड में ग्रीन ग्रीन कैंडलें बनती हैं सब। ठीक, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे।
ठीक है। तो इसी तरीके से इस स्विंग में जो रेड कैंडल होगी ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो जब हम इसे मार्क करेंगे तो यहाँ से जब मार्केट दोबारा इसको टैप करेगी तो यहाँ से मार्केट दोबारा अपसाइड के लिए जा सकती है। ठीक, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये जो स्विंग्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट गई तो इस बीच में जो आपका रेड कैंडल होगी उससे ही हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से डाउन साइड का ये है, डाउन साइड में जो है जो एक ग्रीन कैंडल बनेगी उसे हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अप साइड में जब मार्केट अपर की साइड जा रही है तो उस बीच में जो एक रेड कैंडल आएगी, चाहे वो एक कैंडल हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, कैंडल सीरीज़ में होनी चाहिए, उस सीरीज़ के बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं हो। ठीक, दूसरी चीज़ कि ये इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। इनसाइड कैंडल कैसे, ग्रीन कैंडल है ये, ठीक, ग्रीन कैंडल है ये। अब रेड कैंडल जो बनती है वो इसके इनसाइड बन जाती है यहाँ। ठीक, तो ये रेड कैंडल कंसीडर नहीं करी जाएगी, ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करी जाएगी। अगर इसकी जो विक है, इस कैंडल की विक, इसकी जो विक है इसने हाई या लो ले रखा होगा पिछली कैंडल का, तो ये वैलिड होगी। और अगर ये इस ग्रीन कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई है तो ये इनवैलिड कैंडल मानी जाएगी। ठीक, तो मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ। चार्ट पर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल मार्क किए हुए हैं। ठीक, अब आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ से सडनली अप मूव करा। ठीक, अप मूव करा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो कैंडलें जो हैं ब्लैक हैं, मैंने ब्लैक कर रखी हैं, आपके चार्ट पे रेड दिख रही होंगी, ये रेड है। ठीक, अब इससे पहले आप देखेंगे एक कैंडल और है, मैंने अभी रूल आपको क्या बताया था, ये इसके इनसाइड कैंडल है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इस कैंडल ने इसका हाई निकाला है यहाँ पर। ठीक, तो जब इसने इसका हाई निकाला है तो ये प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक, यहाँ पर जो है साइडवेज है मार्केट, तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर नहीं बन पाया है। ठीक, यहाँ पर बना है प्रॉपर, और यहाँ से जब हम इसको मार्क करेंगे, जब हम आगे करेंगे तो इसका जो 50% का लाइन होगी ये, आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, मैं आपको इसकी सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। जब आप ये रेक्टेंगल मार्क करेंगे तो इसकी सेटिंग में आपको स्टाइल में यहाँ मिड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको फिबोनाची लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे मिड लाइन को ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही 50% पे लाइन आ जाएगी। ठीक, अब जब मार्केट से 50% पे आएगी, ये 1 आवर का चार्ट है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर आकर अपना जो है MSS होने का वेट करेंगे, और MSS होने के बाद हम यहाँ एंट्री बना लेंगे। ठीक, हमारी एंट्री यहाँ होगी, इसके नीचे का थोड़ा सा मार्जिन देके SL होगा, और 1:3 का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा TP हिट हो चुका है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। ये हमने बाइंग साइड का देखा था, अब हम ये सेल साइड का देख लेते हैं। ये सडनली मूव आया डाउन साइड का, यहाँ पर ये दो कैंडलें जो हैं ब्लू आई हैं, यानी ग्रीन आई हैं। ठीक, तो जब हम इसको मार्क करेंगे तो यहाँ देखो दोबारा मार्केट ने यहाँ टच करा और फिर मार्केट नीचे गिर गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसके 50% पे जब तक टैप नहीं होगी जब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है। ठीक, तो हमने इसको और आगे कर लिया, और आप देख सकते हैं इस जगह पर 50% पे टैप हुई है। ठीक, इस जगह पर 50% पे टैप हुई है, तो हमारी एंट्री यहीं होगी सेल साइड के लिए, और यह हमारी एंट्री होगी सेल साइड के लिए। यह हमारा SL होगा, और 1:3 के लिए हम देख सकते हैं। अब 1:3 हमें आराम से मिल गया। आप चाहो तो इसे लंबा होल्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मूव आया है। 1:10 भी इसमें आराम से मिला है आपको, लेकिन मैं जो ट्रेड करता हूँ 1:3 पर करता हूँ, तो 1:3 जो है बेस्ट रहता है।
अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो आप 1:3 पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लें, उसके बाद फिर उसको होल्ड करें। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और सेल साइड का, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल बाइंग साइड का देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा मार्केट ने इस ब्लू कैंडल पे। इसको जब हमने मार्क करा और इसके 50% पे मार्केट आई, यहाँ से हम क्या वेट करेंगे, यहाँ से हम वेट करेंगे 5 मिनट में एमएसएस होने का। जब 5 मिनट में एमएसएस हो जाएगा, लास्ट वो भी टैप हो जाएगा, तो हम एंट्री अपनी बना लेंगे। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाएंगे तो हमारी एंट्री इस जगह पर बनेगी। ठीक, तो एसएल हमारा वहीं इसके ऊपर का रहेगा और 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन इसमें हमें 1:6 तक मिला है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी ट्रेड इस स्ट्रेटेजी से कैप्चर कर सकते हैं। एक एग्जांपल अब हम देख लेते हैं बैंक साइड का। यहाँ से मार्केट निकली ऊपर की तरफ और यहाँ पर देखो आप दो ब्लैक कैंडल्स आई हैं। तो जब हमने इसको मार्क करा ब्लैक कैंडल को, तो इसके 50% पे हमारी फिर एंट्री बनी लॉन्ग साइड की, एंट्री भी हमारी इसके नीचे का एसएल और 1:3 का टारगेट। अगर आप ये वाला हाई लेते तो ये भी आपका हाई मिल गया है 1:5। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है तो ये जो हमारे स्विंग्स होते हैं, इस स्विंग में जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है उसे ही हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारे डाउन साइड में है। ये तो डाउन साइड में भी जो डाउन का मूव होगा उसमें जो अपोजिट कलर की कैंडल होगी यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी उसको मार्क कर लेंगे और वहीं से जो है हम सेल साइड देख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, बात करते हैं अगली वीडियो। गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 50 लाइक्स का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, ट्रेड्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है।